अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाजरीन, पाकिस्तान दोबारा से क्रिकेट मैच हार गया भारत से। पूरी कौम को इसका दुख है, तकलीफ है, मुझे भी, सबको। मैंने तो वैसे ही मैच का बाइकआउट किया हुआ है। हमारी वो लाइव टेलीथॉन चल रही थी, उसमें सिर्फ हम स्कोर बोर्ड देखते थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई। मेरी बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान कौमी टीम में भी खेले हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे साथ जो भी राब्ते में रहेगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल यही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बच्चों की तरह खेली है। जिससे भी मेरी बात हुई उन्होंने कही बहुत मायूसी हुई है और ऐसा लगा कि वाकई में एक आखिरी नंबर की टीम, एक पहले नंबर की टीम के साथ खेल रही हो। ना कोई एग्रेशन, ना कोई बॉडी लैंग्वेज, ना कोई प्लानिंग। और इंडिया की तगड़ी टीम है, और यानी ऐसा नहीं है कि वो टीम बहुत तजर्बाकार है। एक्चुअली टीम बड़ी तगड़ी है वो, और उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत सीखा है और उनकी जो क्रिकेट की टेक्निक है वो बहुत आगे चली गई है। वो टेक्निकली बहुत साउंड है, वो क्रिकेट की साइंस को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो एज ए टीम अच्छा खेलते हैं, वो एज ए इंडिविजुअल उनके फिटनेस लेवल बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान में जो है वो सारा हर शोबा ही पाकिस्तान का नीचे जा रहा है। और जो प्रोफेशनल आदमी जिस काम को कर सकता है उसको वो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता चेयरमैन पीसीबी, तो वो क्रिकेट के लिए वो खिदमात करता ना, कोई काम करता, प्लेयर्स के ऊपर काम करता, आने वाले प्लेयर्स के ऊपर काम करता, फिटनेस का कोई लेवल रखता, उसको आइडिया होता कि मैंने कैसे टीम खिलानी है, कैसे टैलेंट निकालना है, कैसे नए प्लेयर्स के लिए जगह फिल करनी है और किस तरीके से मैंने कौन से प्लेयर को बाहर करके किसको अंदर करना है। यहाँ जो है वो सारा काम सिफारिशों पे चल रहा है। ये मेरा प्लेयर है, इसको खिला लो, ये उसका प्लेयर है, उसको खिला लो, ये प्लेयर की शक्ल पसंद नहीं, इसको निकाल दो, ये प्लेयर लगता है कि जरा पीटीए की तरफ साइड लेता है, इसको भी निकालो, ये इमरान खान को पसंद करता है, इसको तो फारिग करो, इसने फलानी इंटरव्यू में इमरान खान की तारीफ की थी, इसको भी फारिग करो। ये बंदा जो है इसके अंदर अब शक्लों, इलाकों, कौमियतों और पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर टीम बनाई जा रही है। पर्ची तो पहले भी चलती थी, सिफारिश जितनी अब चलती है पहले कभी थी नहीं। और अब कहते हैं साइकोलॉजिकली टीम अनफिट है, इनके लिए साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाएगा जो आकर इनको मोटिवेशनल लेक्चर्स देगा। ठीक है, आप सारा कुछ करके देख लें। जब हर आवे का आवा बिगड़ा हो ना, फिर यही होता है। हर खेल को उन्होंने तबाह कर दिया पाकिस्तान में। हॉकी तबाह कर दी, कबड्डी तबाह कर दी, पाकिस्तान के अंदर जो एक गेम था पहलवानी का, फन पहलवानी, वो तबाह कर दिया। जिस जिस गेम में पाकिस्तानी हिस्सा लेते थे उन सब में तबाही फेरने के बाद फाइनली ये पहुंच गए क्रिकेट पे, और क्रिकेट भी तकरीबन अब तबाह कर दी। अब ये टीम जो है एक दौर में इंडिया को बहुत हराती थी। आज भी अगर आप स्टैट्स उठाकर देखें ओवरऑल, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच भी ज्यादा जीता हुआ है, वनडे मैचेस भी इंडिया से ज्यादा जीता हुआ है। क्योंकि इमरान खान के दौर में और उसके आगे पीछे के दौर में पाकिस्तान ने इंडिया को इतना हराया कि आज भी इंडिया पाकिस्तान के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा। गालिबन 58 मैचेस आज तक इंडिया जीता और पाकिस्तान 73। पाकिस्तान आज भी इतना आगे, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले बहुत मैच जीत चुका है। हालांकि आखिरी 6 में से 4 मैच पाकिस्तान हारा है इंडिया से वनडे। T20 की हालत यह है कि पाकिस्तान गालिबन 3 मैच जीता है, इंडिया 11 मैच जीता है। क्योंकि वो नया गेम है ना, जब नया गेम आया तो इंडिया अपने आप को इंप्रूव कर चुका था, और गुज़िश्ता चंद सालों में अब इंडिया पाकिस्तान को जीतने नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि 10, 12, 15 साल में इंडिया लगातार डोमिनेट करता चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। हम जिद्दत की तरफ नहीं गए, हमने तबाही फेरी, हमने अपनी पसंद और नापसंद का फैसला किया। और जब एक टीम बनना शुरू हुई, हालात बेहतर होना शुरू हुए, तब आगे कोई ना कोई मुदाखलत कर दी। अब बताए ज़का अशरफ साहब, उनका काम जो शुगर मिल वाले जरदारी साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। मोहसिन नकवी साहब आर्मी चीफ के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। भाई दोस्ती यारी के चक्कर में पाकिस्तानियों का पसंदीदा खेल जो है वो वाड़ के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के खेल का, और अब खेल में सियासत भी घुसा दी। इंडिया में नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा लगता है वो ज़हनी बीमारी का शिकार है। वो सियासत उन्होंने खेल के अंदर वाड़ दी पकड़ के। भाई खिलाड़ियों को तो खेलने देना, खिलाड़ी खेलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, वहां पे एग्रेशन को साधी पकड़ के। तैयारे आपके एयरफोर्स ने गिराए हैं, हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर ने तो नहीं गिराए। वो एक पागलपन है वो इंडिया की तरफ से, लेकिन लगेली वो मैच भी जीत रहे हैं, ये उनको एज है। अगर वो मैच हार रहे होते ना तो फिर हम उनको बताते। एक तो वो मैच जीत रहे हैं, ऊपर से वो नखरा भी कर रहे हैं, हाथ भी नहीं मिलाते, बदतमीजी करते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने इतने कमजोर फैसले, हम ही खेलते इसको लाओगे, तो वो लेकर भी आए, मैच भी खेलना पड़ा क्योंकि जुर्माना हो रहा था। अब पाकिस्तान को बजाय इसके कि पाकिस्तान थोड़ा सा कंट्रोल करता और स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता, हमारे यहाँ पे भी उसी तरह की, यानी इंडिया और पाकिस्तान में जंगी जुनून बहुत बढ़ गया है। भाई उधर इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने ये करना ही करना था, उनकी एक फाशिस्ट अप्रोच है। इमरान खान साहब ये कहते रहे, माजी में बताते रहे, सारी दुनिया को खबरदार करते रहे कि वो इंडिया का वो हिटलर करार देते थे इमरान खान साहब नरेंद्र मोदी को। लेकिन कम से कम पाकिस्तान को तो सोचना चाहिए कि आप उस एटीट्यूड के जवाब में ग्राउंड में अच्छा खेल कर जवाब दें।
अब यहां पे भी जनाब बल्लों को उठा के बंदूकें बनाया जा रहा है, जहाज गिरने के इशारे किए जा रहे हैं। ये स्पोर्टमैन स्पिरिट के खिलाफ है। देखें, बहुत सारे पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो विराट कोहली की बैटिंग बहुत पसंद करते हैं, बहुत, और करनी भी चाहिए कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बहुत टॉप क्लास। अभी जो उनका लड़का अभिषेक खेलता है, क्या वो खेलता है भाई, जबरदस्त प्लेयर है। इसी तरह इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं। शोएब अख्तर के बड़े दीवाने इंडिया के अंदर बेशुमार, कि इतना तेज गेंदबाज उन्होंने देखा ही नहीं। वसीम अकरम के दीवाने आज तक के इंडिया में, वो कहते रही ऐसा हमने बॉलर नहीं देखा अपनी तारीख के अंदर। इमरान खान जैसा कैप्टन उन्होंने नहीं देखा हुआ। जावेद मियांदाद की तारीफें आज भी उनके पुराने प्लेयर्स और उनके सारे फैंस करते हैं। इसी तरह मुझे अजरुद्दीन बहुत पसंद था, कमाल बैटर था इंडिया का। उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त अजरुद्दीन के दौर में आया था राहुल द्रविड़, मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर। वो इतना टेक्निकली साउंड था कि मजा आ जाता था उसकी बैटिंग देखकर। तो हम क्रिकेट के फैंस हैं। अब क्रिकेट के फैंस को जब आप ये चीजें दिखाएंगे ना वहां पे कि वो हाथ नहीं मिला रहा, वो गंदे इशारे कर रहा है, अग्रेशन गेम में होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के गेम का ये मजा है। लेकिन ये जो जंग को बीच में लेकर आ रहे हैं दोनों तरफ के लोग, ये नामुनासिब है। दोनों के होश को नाखून लेने चाहिए। लड़ाइयों झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। इंडिया में बेशुमार गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में बेशुमार गरीब लोग हैं। पहले तो इंडिया को होश करना चाहिए कि वो एक जंगी जुनून के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और अपने तैयारी गिरवा लिए। अब ये बेइज्जती तो उनके साथ ही चलेगी। अब ये जब तक है तब तक इंडिया को ये हजीमत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब उसका बदला आप क्रिकेट के ग्राउंड में तो नहीं ले सकते ना। फिर जो आप करेंगे पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। लेकिन बेहतरीन जवाब ये होता कि पाकिस्तान भारत को क्रिकेट मैच हराता। अब पाकिस्तान के पास एक मौका और है, पाकिस्तान बांग्लादेश को और श्रीलंका को हरा ले, जो बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। ये टीमें अगर नंबर्स में आप देखें तो श्रीलंका पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा लेता है तो दोबारा पाकिस्तान भारत के साथ एक मैच और खेल सकता है फाइनल में। फिर पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता है तो बदला भी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा और कमाल काम हो जाएगा। लेकिन ये शिकस्तों का बदला पाकिस्तान ले पाएगा, इसके लिए पहले 2 मैचेस पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे और वो 2 मैचेस जीतना इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे, ये साइड जो है वो थोड़ी सी निगलेक्ट हो जाती है बाद वक़्त। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सलाब आ जाए, सलामत खान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान की आवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है, हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। तो इससे पहले इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया था यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ और यूट्यूब चैनल्स ने हम सबको 27 चैनल को उन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया था कि ये मामला आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज आपके चैनल बंद हो जाएंगे। फिर वो अदालत में हमें सहूलत मिल गई और यूट्यूब चैनल को भी हमने बताया कि जनाब वर्षा ये जुल्म हो रहा, हमारे चैनल फिर बच गए। हो सकता है आज बच गए कल ना बचें, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ये जो ट्विटर है ये जरा थोड़ा सख्त है, इसकी पसली मोटी है, इतनी जल्दी काबू नहीं आता। ट्विटर ने बहुत सारे सहाफ़ियों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, साबिर शाकिर भाई हैं, जुबैर अली खान साहब हैं, दीगर और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनको बाकायदा लिखा कि आपकी हुकूमत ने शिकायतें की हैं और वो आपके चैनल्स बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में और आपको बोलने की आज़ादी देंगे पॉलिसी के तहत।
तो उनकी पॉलिसी जो है उसको हम फॉलो करते हैं और वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जमहूरी बात नहीं कर सकते, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ट्विटर पे। एक बड़ा जरिया है। सनम जावेद साहबा को भी गालिबन इन्होंने वो ब्लॉक करने की, उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने की कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो नहीं हो पाया और उन्हें भी गालिबन एक लेटर आया था, उन्होंने तो शायद पब्लिक भी कर दिया था कि मेरा एक्स अकाउंट जो है उसको बैन नहीं किया गया और एक्स ने ये मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है। वैसे ये अभी कोशिश इसलिए भी करेंगे कि अदालत से ऑर्डर लेंगे, जो मुझे लगता है जो ये कर सकते हैं। और जब ट्विटर इमरान खान साहब का अकाउंट बंद नहीं करेगा तो ये अदालत से दूसरा ऑर्डर लेंगे कि पाकिस्तान में ट्विटर ही बंद कर दो। तो अब अगर ये पाकिस्तान में एक्स को बंद कर दें, ट्विटर पुराना उसका नाम है, अगर उसको अब ये पाकिस्तान में बंद कर दें तो कोई इनको मसला इसलिए भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ अब वो ताल्लुकात नहीं है जो माजी में थे। इलॉन मस्क मालिक था ना ट्विटर का, तो बड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हुकूमत में आ रहे हैं वहां अमेरिका में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो अगर ये बंद भी कर देंगे तो ट्रंप को कोई प्रॉब्लम है सच नहीं होगा। लिहाजा अभी ट्विटर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नरमी दिखाएगा और हुकूमत की बात मानेगा, लेकिन हुकूमत को परेशानी तो है क्योंकि पूरी की पूरी तहरीक आजकल पाकिस्तान में ट्विटर पे खड़ी होती है। ये जो मिशन नूर है, ये मामला सारा हमने देखा, ट्विटर के ऊपर देखा कैसे एकदम वायरल हुआ, यानी सेम टाइम में वीडियोस आ रही थी और हर तरफ आग लग गई और 1-2 घंटे के अंदर पाकिस्तान में वो हो गया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ट्विटर क्योंकि इसमें लीड करता है, फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स, हर तरफ भरमार थी वीडियोस की, लोग अजानें दे रहे थे और ये तहरीक चलती चली जा रही थी। बड़ी तगड़ी तहरीक है। मुझे कुछ मालूमात मिली है इनसाइडर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मामला कौन लेकर गया, किस तरह लेकर गया, पहले किसको इस्तेमाल किया, बाद में किसको इस्तेमाल किया। कुछ लोग बिला वजह बदनाम हो गए, सबका ये कसूर नहीं था। मिशन नूर के ऊपर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया था, कोई भी आम आदमी होता तो वो डर जाता। कादियानियत का या किसी ऐसी चीज का पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इल्जाम लगने जा रहा है तो ये सारी सियासी जमात को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मामला जरूर हुए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर उसको चाहे दूसरे नाम के साथ लेकिन इस कॉज को सपोर्ट किया। तो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है एस्टेब्लिशमेंट से, लिहाजा बजाय कि आपस में लड़ने के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को मार्जिन देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन जो लोग आपको बहुत वजाहत के साथ नजर आ जाएंगे बहुत ही दो नंबरी कर रहे हैं तो फिर आप जाने और वो लोग जाने, लेकिन जितने इकट्ठे रहेंगे उतने शानदार तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का एक पावर शो हुआ आजाद कश्मीर में जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पसंदीदा जमातों को इकट्ठा किया, 1 दर्जन के करीब जो ग्रुप और जमातें उनको इकट्ठा किया आजाद कश्मीर में कि यहां पे हम जलसा करेंगे, अपनी पावर शो करेंगे। और पावर शो करनी थी उन्होंने किसके मुकाबले में? अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में। अवामी एक्शन कमेटी के बड़े सख्त मुतालबात सामने आए हैं। 29 सितंबर से वो एक बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। उस तहरीक से पहले एक मुतबादल तहरीक खड़ी करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट ने, जो नाकाम हो गई। वहां पे एक मौजूदा और 4 साबिक वजीर आजम थे और जो बंदे वहां पे गए उनके इंटरव्यूज लेके मीडिया ने चलाए। वो बंदे बता रहे जी हम तो रावलपिंडी से आए, कोई जनूबी पंजाब से आया, कोई कहीं से आया। वो सारे मजदूर इकट्ठे किए। वो कहते जी हमें गाड़ियों में भर के लाए मुफ्त में, हमें यहाँ सैर भी कराई, हमें यहाँ खाना भी खिलाया और हमें यहाँ पे जनाब मौजें करा के वापस लेकर जा रहे हैं। ये जनाब वहां पे मेहमान बाहर से लाकर एक जलसा किया गया। आजाद कश्मीर के लोगों ने आजाद कश्मीर के 5 साबिक वज़राए आजम की मौजूदगी में होने वाले जलसे को मुस्तरद कर दिया। बाहर से बंदे ले जाने के बावजूद ये जरा छोटा सा, आप ये तस्वीरें 2-4 आप देखें, ये खाली है पंडाल, सारा पंडाल ही खाली है। इक्का दुक्का कहीं 10 कुर्सियां छोड़ के एक बंदा बैठा है, फिर 10-12 कुर्सियां छोड़ के एक बंदा बैठा है, और बेड़े ही गर्क हो गया पकड़ के। ये एस्टेब्लिशमेंट की ताकत और हैसियत रह गई है आजाद कश्मीर में। वैसे ये पाकिस्तान में भी करके देख लें, पाकिस्तान में भी इनकी हैसियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़ें और उसे बोले एक जलसा करे, उसके बाद शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM, ANP और आसिफ मुनीर साहब और जितने भी ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठा करें और उन्हें कहें मिलकर एक जलसा करो। इमरान खान को 1 दिन का नोटिस दें और आप लोग 1 महीने के नोटिस पे जलसा करें। अगर इमरान खान चीखे ना निकलवा दे और रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं ये वीलॉग करना ही छोड़ दूंगा, मैं इसके बाद कभी बात ही नहीं करूंगा। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आसिफ मुनीर साहब सबसे ताकतवर आदमी है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, फजल रहमान, मुस्तफा कमाल, MQM, ANP, एमल वली खान, ये बलूचिस्तान का वजीर आला, सिंध का वजीर आला, ये पंजाब की वजीर आला, जो इनके पास आजाद कश्मीर के अंदर अपना वजीर आजम है, वो सारे, या गिलगित बल्तिस्तान, सारे इकट्ठे कर लो, सारे इकट्ठे कर लें। 1 महीने का टाइम ले लें, 1 महीने के बाद सारे रल के जलसा कर लें।
F8 मरकज इस्लामाबाद में, सारे मिलकर कर लें, या इससे भी कोई बड़ी जगह रखनी है मोटरवे पे कर लें, आप जलसा कर लें और जलसे के विजुअल बना लें और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन बुला लें। उसके बाद आप सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दें और उसी जगह पे इमरान खान को आने दें कि इमरान खान साहब को 24 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बाहर आएंगे, वो 24 घंटे बाद उनका जलसा होगा फलां जगह पे। आप देखिएगा कि अगर लोग 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी इमरान खान कहेंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे, इतनी दुनिया पहुंच जाएगी कि आप तारीख भूल जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं ना, ये होना है और मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, करके देख ले। लेकिन किसी में हौसला होता तो आज इमरान खान बाहर होता। इमरान खान से सारे डरे हुए हैं। ये जनाब जलसा पिट गया बहुत बुरी तरह। चौधरी अनवारुल हक साहब ने पूरा जलसा जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तारीफों में जाया कर दिया। पूरा जलसा ऐसा लग रहा था जंग लगी हुई है कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, फील्ड मार्शल को खराज तहसीन, ये खराज तहसीन, वो खराज तहसीन। भाई बात यह है कि एक वज़ीर आज़म जलसा कर रहा है, बताओ बिजली में क्या करोगे, आटे में क्या करोगे, नौकरियों में क्या करोगे, लोगों के हुकूक के लिए क्या करोगे, लोगों के मुतालबात के लिए क्या करोगे, अमन व अमान के लिए क्या करोगे। वो सारी की सारी तकरीर उठा के फौज पे कर दी, यानी अपनी सारी जलसे की नाकामी उठा के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में डेलिबरेटली डाल दी कि जनाब जलसा उन्होंने करवाया, तारीफें भी उनकी होनी है, ये जलसे की हालत आप देख लें। जिस वक्त इमरान खान से गद्दारी करने वाले या उनको छोड़ने वाले साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त पंडाल की हालत देखने वाली थी, साएं साएं कर रहा था पंडाल। कोई बंदा, अच्छा जो बंदे थोड़े बहुत थे भी ना, वो आपस में बात कर रहे थे, वो ऊपर देख ही नहीं रहे थे स्टेज की तरफ। तो ये तो वो हो गया जो नवाज शरीफ साहब के साथ एक दो दफा हमने देखा कि उनके साथ भी ये हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे होते हैं, आजकल की बात कर रहा हूँ, पहले लोग बड़े गौर से सुनते थे, बहुत बड़े लीडर थे नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो जनेवा के एक अस्पताल में भी दाखिल हैं। अभी एक नौजवान की वीडियो आई है, मैंने कंफर्म किया है तो वो जनेवा में, वहाँ पे 21 सितंबर की ये वीडियो है। नौजवान ये क्लेम कर रहा है कि वो 9वें फ्लोर पे गया अस्पताल के, HUG हॉस्पिटल जनेवा में है, और वो ये बताता है कि 9वें फ्लोर पे वो गया तो कमरा नंबर भी इसने बताया सारा कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब बीमार पड़े हैं, उनको ड्रिप्स वगैरह लगी हुई है। और कहता जब मैं वहाँ गया मैंने उन्हें देखा तो वहाँ जो उनके साथ लोग मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर वो घबरा गए, परेशान हो गए, आप कहाँ से आ गए, आप कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा आप यहाँ से जाएँ। तो कहते हैं जी मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मियाँ साहब बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये उस बंदे ने वीडियो बनाई। अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। एक दौर था मियाँ साहब का तोती बोलता था, लेकिन अभी मियाँ साहब की भी हालत वही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी चल रहा है वो अपनी मकबूलियत को आग लगा रहा है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़ा दिए गए। IMF की सख्तियाँ पाकिस्तान में पता कब होती हैं? जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ानी हो, जब रिटायर लोगों की पेंशन बढ़ानी हो, जब गरीबों और बेवाओं को हक देना हो, सलाह मुतासरीन की मदद करनी हो, जब बिजली के बिल के अंदर गरीबों को सब्सिडी देनी हो, जब आटे के अंदर, खाने पीने के अंदर, महंगाई के अंदर रिलीफ देना हो, जब पेट्रोल की कीमतें कम करनी हो, जब बिजली और गैस की कीमतें कम करनी हो, तो IMF बीच में आ जाता है। लेकिन जब वज़ीर आज़म के जो वज़ीर आज़म हाउस है या जो उनकी रिहाइश का है उसके अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ करने हो तो IMF कुछ नहीं कहता। ये भी इन्होंने फिर पैसे बढ़ा दिए। इमरान खान के दौर में ये अखराजात कम हो रहे थे, आज शहबाज शरीफ के दौर में ये अखराजात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले बढ़ाए, अब बजट के अंदर बढ़े, और अब ये दोबारा खबर आ गई कि 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कर दिए गए। ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। इलाज में कोई सहूलत नहीं देनी, तालीम में कोई सहूलत नहीं देनी, वहाँ पे सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस जो है उसको आप मज़ीद लग्जरी बना सकते हैं, वहाँ सहूलियात में इजाफा करके बजट आप बढ़ा सकते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी और तरजीहात हैं। नाज़रीन, पूरे अफगानिस्तान ने दोबारा सबूत दिया एक आज़ाद मुल्क होने का। अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा जी पूरे अफगानिस्तान की अमेरिका दोबारा तामीर नौ भी करे और हमें तस्लीम भी कर ले, तब भी अफगानिस्तान का 1 इंच हम अमेरिका को नहीं देंगे। बगराम अड्डे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम एक भी फौजी या एक भी इंटेलिजेंस एहलकार को अपने मुल्क में कबूल नहीं करेंगे। ये है जी अफगानिस्तान, इसे कहते हैं खुद मुख्तारी। वो जंग लड़ा 20 साल, आज भी अपने पैरों पे खड़ा है। 20-22 साल वो लड़े हैं। और पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ पे हम लब्बैक कहते हैं, जब वो अड्डे मांगते हैं हम दे देते हैं। हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं कहना था, अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा। ये हालात हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, उसके नतीजे में बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल, ये बड़े मुल्क हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरा एक बड़े आज़म है। बरतानिया यहाँ पे एक बड़ा मजबूत मुल्क है, दुनिया में उसका एक बड़ा नाम है। कनाडा अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अब पुर्तगाल, जिसकी यूरोप में एक हैसियत है। इन मुल्कों ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। हालांकि नेतन्याहू ने इस पर बहुत रोला डाला कि नहीं हम इसको रियासत बनने ही नहीं देंगे,
हम दरियाए उर्दन के किनारे पे कोई फ़लस्तीनी रियासत आबाद नहीं होने देंगे, लेकिन इन्होंने बतौर रियासत तस्लीम किया है। ये फ़लस्तीनियों की जीत है। लेकिन मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर, यूरोपीय यूनियन के साथ, बरतानिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, सबको साथ मिला के अमेरिका से बैठकर बात करनी चाहिए। चाइना और रशिया तो पहले ही एग्री है। सबको साथ बिठाकर बात करें, अमेरिका के साथ बात करें कि ये कत्लो गारतगिरी बंद करवाएं और फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलवाएं। ये कोई सलूशन नहीं है कि पूरा इलाका खाली करवा देना और पूरा इलाका तोड़ देना और पूरी एक नस्ल को ख़त्म कर देना। ये जुल्म है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।